कर्म और गुण के आधार पर है, न कि जन्म पर। ब्राह्मण का धर्म वेदों का अध्ययन, ज्ञान का प्रचार, यज्ञों का संचालन और समाज को नैतिक दिशा देना। क्षत्रिय का धर्म प्रजा की रक्षा। स्वागत है आपका हमारे पवित्र धार्मिक चैनल पर। आज हम आपको अग्नि पुराण के उन अध्यायों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनमें बताया गया है मनुष्य के जीवन में वर्णाश्रम धर्म का महत्व, पाप और उनके प्रायश्चित की विधियां। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य। यह एक ऐसी दिव्य कहानी है जो न केवल हमें आत्मशुद्धि की ओर ले जाती है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की भी गहराई से व्याख्या करती है। वर्णाश्रम धर्म का महत्व। अग्नि पुराण के इन अध्यायों में अग्निदेव स्वयं मुनि वशिष्ठ से कहते हैं, हे मुनिवर, संसार के संचालन हेतु ब्रह्मा ने 4 वर्णों की रचना की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन कर्म और गुण के आधार पर है, न कि जन्म पर। ब्राह्मण का धर्म वेदों का अध्ययन, ज्ञान का प्रचार, यज्ञों का संचालन और समाज को नैतिक दिशा देना। क्षत्रिय का धर्म प्रजा की रक्षा, युद्ध में धर्म की स्थापना, न्याय करना और राजा के रूप में निष्पक्ष शासन करना। वैश्य का धर्म कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। शूद्र का धर्म सेवा, सहकार्य और अन्य वर्णों के धर्म पालन में सहायता करना। विशेष बात यह है कि अग्नि पुराण कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने कर्मों से किसी भी उच्च वर्ण के कर्तव्यों को निभाता है तो वह उसी के समान पूजनीय होता है। आश्रमों की व्यवस्था। ब्रह्मचर्य से संन्यास तक। पहला, अग्नि पुराण बताता है कि जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। दूसरा, ब्रह्मचर्य आश्रम, ज्ञान प्राप्ति, गुरु सेवा, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन। तीसरा, गृहस्थ आश्रम, विवाह, परिवार पालन, यज्ञ, दान, अतिथि सेवा और समाज सेवा। चौथा, वानप्रस्थ आश्रम, भोगों से निवृत्ति, तपस्या और आत्मचिंतन। पांचवा, संन्यास आश्रम, त्याग, ध्यान, ब्रह्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर यात्रा। अग्नि पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आश्रम का पालन ही जीवन को संतुलन प्रदान करता है। पाप का स्वरूप और उनके प्रकार। अब बात करते हैं पाप की। अग्निदेव कहते हैं, मन, वाणी और शरीर से जो भी अधर्म पूर्ण कार्य किए जाते हैं वे पाप कहलाते हैं। मुख्य पाप है हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, गुरु का अपमान, ब्राह्मण को हानि पहुंचाना, गौ हत्या, नशा आदि। मनोमय पाप। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वाचिक पाप। कठोर वाणी, निंदा, झूठ, चुगली। शारीरिक पाप। हत्या, चोरी, दुराचार आदि। विशेष रूप से ब्राह्मण हत्या, माता पिता का अपमान और धर्म का अपहास महापाप माने गए हैं। प्रायश्चित की विधियां। अग्नि पुराण हमें केवल पाप के बारे में ही नहीं बताता बल्कि उनसे मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। प्रायश्चित का अर्थ है किया गया पाप स्वीकार करके उसे सुधारने के लिए तपस्या करना। लघु पापों के लिए उपवास, दान, जाप, क्षमा याचना पर्याप्त है। मध्यम पापों के लिए तीर्थ यात्रा, तपस्या, अनुष्ठान और ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। महापापों के लिए कठोर व्रत, चंद्रायण व्रत, गायत्री जप के लाखों बार जाप, अनेक तीर्थों की यात्रा और आजीवन प्रायश्चित। अग्निदेव कहते हैं, पश्चाताप से पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अहंकार से नहीं। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना ही प्रायश्चित की सफलता है। सामाजिक कर्तव्य और धर्म। समाज को शुद्ध और संतुलित बनाए रखने के लिए
अग्नि पुराण अनेक प्रकार के सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। गृहस्थ के कर्तव्य, परिवार का पालन पोषण, यज्ञ, दान, अतिथि सेवा, न्याय का पालन। राजा के कर्तव्य, धर्म से शासन, दुष्टों का दमन, सदाचार का समर्थन और प्रजा की रक्षा। स्त्री का धर्म, पति की सेवा, बच्चों का पालन, गृहस्थी की व्यवस्था और धर्म के अनुसार जीवन। विद्यार्थी का धर्म, गुरु आज्ञा का पालन, ब्रह्मचर्य, अध्ययन और विनयशीलता। गुरु का धर्म, शिष्यों को निस्वार्थ भाव से ज्ञान देना और उन्हें धर्म पथ पर अग्रसर करना। अग्नि पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों को नहीं निभाता वह सबसे बड़ा पापी होता है, भले ही वह यज्ञ आदि करता हो। प्रिय दर्शकों, अग्नि पुराण के इन अध्यायों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धर्म पालन, आत्मचिंतन और समाज सेवा, यह तीनों मिलकर ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रायश्चित और आत्म स्वीकार से मोक्ष संभव है। थैंक यू।